लंकेश कृपया बताइए, असुरों को अश्व उच्चश्रवा प्राप्त होने के पश्चात अब क्या समुद्र मंथन से निकलने वाली निधि अमृत था? उसके पश्चात तो कुछ और ही उत्सर्जित हुआ। फिर सुंदर अप्सराएं उत्सर्जित हुईं और देवताओं को ही उनका भी साथ प्राप्त हुआ। असुर महाराज बलि शांत अवश्य थे, किंतु उनके असुर अब धीरज खो रहे थे, निराशा की ओर बढ़ रहे थे और वहीं स्थित रहने पर विवश थे। अप्सराओं का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले असुरों को राजा बलि ने रोककर उन्हें शांत और स्थिर रहने का आदेश दिया, जिससे वो अपने मुख्य ध्येय पर अपना ध्यान केंद्रित रख सकें, अमृत प्राप्त कर सकें। इसीलिए अप्सराएं भी देवताओं को ही प्राप्त हुईं। अप्सराओं के पश्चात अब तो इस बार अवश्य अमृत ही उत्सर्जित हुआ होगा, है ना लंकेश? अभी नहीं गौरी पुत्र, अपितु इस बार तो वो निधि चंद्रमा थे। चंद्रदेव तो औषधि विज्ञान के साथ अन्य कलाओं के भी प्रतीक हैं, जो माता लक्ष्मी अर्थात श्री के विद्या लक्ष्मी रूप ही है। इसलिए श्रीहीन होने पर चंद्रदेव भी लुप्त होने पर विवश हो गए होंगे ना लंकेश? आपने पुनः सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र, किंतु समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप चंद्रदेव का उत्सर्जित होना तो देवता और असुर दोनों समूहों के साथ स्वयं सागर मंथन के लिए संकट का कारण बन गया था। क्षीर सागर में आए इस तूफान का क्या कारण है? इस तूफान की स्थिति में हम समुद्र मंथन कैसे करेंगे? अब ये नवीन संकट क्या है? चंद्र, ये तो चंद्रदेव है, जिनका प्राकट्य सागर से हुआ है। इन्हीं के प्रभाव के कारण क्षीर सागर में ज्वार की स्थिति उत्पन्न हुई है। चंद्र के प्रभाव से समुद्र में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। यदि वो वहीं स्थित रहे तो हम इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि समुद्र में इतनी अशांति रही तो संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चंद्रदेव, कृपा कर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कीजिए। अपने प्रभाव को शांत कीजिए चंद्रदेव। शांत हो जाइए चंद्रदेव, अन्यथा सागर मंथन यहीं रुक जाएगा। हमारी गुहार सुनिए चंद्रदेव, इस स्थिति को विकट होने से बचा लीजिए। संकट की इस अवस्था में सागर मंथन सर्वथा असंभव हो गया है। नहीं देवराज, जब तक समुद्र से अमृत उत्सर्जित नहीं होता
तब तक ये मंथन हम कदापि नहीं रोकेंगे। और यदि तुम में से किसी भी देवता ने रुकने का प्रयास किया तो प्रलय के पूर्व ही तुम्हारी मृत्यु होगी। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। जो भी देवता रुकेगा उसका अंत होगा। बलि की ये असुर तो अमृत प्राप्त करना चाहते हैं। यदि अमृत इनके हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु अमृत की सुरक्षा और असुरक्षा के विचार का औचित्य भी तो तभी है जब समुद्र मंथन संभव होगा। इसके लिए हमें चंद्रदेव तक अपनी गुहार पहुंचानी होगी। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या इसके परिणाम स्वरूप सुरों और असुरों के मध्य संग्राम ही छिड़ गया? स्थिति तो कुछ ऐसी ही उत्पन्न हुई थी गौरीपुत्र, किंतु फिर समय रहते ही कुछ ऐसा घटित हुआ जो सर्वथा अद्भुत था। महादेव, प्रणाम महादेव। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। रत्नसानुशरासनं। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। रत्नसानुशरासनं। रजताश्रीनिकेतनं। सिर्नीकृतभगिरमच्युतायन सायकां। क्षिप्रदक्त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। अर्थात प्रभु महादेव ने विषाक्त हलाहल से सृष्टि की रक्षा की और नीलकंठ महादेव कहलाए। उसी प्रकार प्रभु महादेव चंद्र की शीतल ऊर्जा की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए और चंद्रशेखर नाम भी स्वीकार किया। और उनके ऐसा करने पर ही पुनः समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हो सकी। और इस बार मंथन के परिणाम स्वरूप जिनका प्राकट्य हुआ, देवताओं के अतिरिक्त किसी अन्य को भी उनकी प्रतीक्षा थी। हर हर महादेव। हमारा वैभव लौट आया। पुनः सबल हो गए हम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण। जय श्री हरि नारायण। जय माता लक्ष्मी। जय। या देवी सर्वभूतेषु प्रणाम प्रभु। नमस्तस्यै नमो नमः। महाराज, ये तो हमारे लिए सर्वथा उचित रहेगी। हम इस सुंदर स्त्री को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं मेरे असुरों, देवी लक्ष्मी के सौंदर्य से भ्रमित ना हो।
अपने लक्ष्य पर स्थित रहो। मात्र और मात्र हमें अमृत चाहिए। कितने आनंद का क्षण है ये, क्योंकि अब प्रभु श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। इनका पुनर्मिलन तो इनके विवाह से ही पूर्ण होगा। इस प्रकार श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी का पुनर्मिलन सफल हुआ और सागर मंथन के संपन्न होते ही उनका विवाह भी हुआ। अब आप किन विचारों में डूब गए हैं गौरी पुत्र? मैं तो बस श्री हरि नारायण के विवाह की कल्पना कर रहा था। अच्छा आप बताइए लंकेश, फिर आगे क्या हुआ? अब सागर मंथन से क्या उत्सर्जित हुआ? देवी लक्ष्मी के आगमन के उपरांत श्रीहीनता से मुक्त होकर समस्त देवता एक नवीन उत्साह से भर गए थे और पूर्ण शक्ति से मंथन में जुट गए। असुरों ने भी अपने उत्साह और शक्ति से समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया और फिर वो क्षण आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा असुरों और देवताओं को बड़ी आतुरता से थी। अमृत प्राप्त हो गया हमें। अमृत अब ये अमृत तो मैं किसी भी प्रकार पी कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बस अब अमृत मुझे प्राप्त होने ही वाला है। अरे ये अमृत कलश कहाँ चला गया? आश्चर्य, ये अमृत कलश अचानक से कहाँ अदृश्य हो गया? देवताओं, बताओ हमें अमृत कलश कहाँ गया? असुरों, तुमने क्या किया अमृत कलश के साथ? ये तो एक अत्यंत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी देवताओं के लिए लंकेश, कि अमृत कलश कहाँ लुप्त हो गया। किसी और को ज्ञात हो या ना हो, किंतु आपको तो ज्ञात था ना गौरी पुत्र। कदाचित आपको उनकी स्थिति पर आनंद आ रहा होगा गौरी नंदन, परंतु देवता और असुर अब दोनों ही दबाव में थे और फिर देवता एवं असुरों के मध्य एक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमसे छल मत करो देवताओं, हमें बताओ तुमने कहाँ छिपा रखा है अमृत कलश?
अन्यथा तुम में से कोई भी अमृत पान करने हेतु शेष नहीं बचेगा। स्मरण रहे असुरों, हम देवता श्रीहीन नहीं रहे, इसलिए हमें कम आंकने की भूल मत करना। बताओ कहाँ है अमृत कलश, उत्तर दो, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। देवताओं, मेरे और मेरे असुरों के धैर्य की परीक्षा मत लो। मुझे बताओ, कहाँ है कलश? कहाँ है अमृत कलश? तुम हमें बताओ असुरों, कहाँ है अमृत? हर हर महादेव! असुरराज बलि की जय! न वो देवताओं के पास है न असुरों के पास। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम वो तो किसी और की ही इच्छा से अदृश्य हुआ है। पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति। न असुरों ने और न ही देवताओं ने, दोनों ने महागणाधिपति जी की पूजा नहीं की थी। ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः। तो आप दोनों को बिना विघ्न के अमृत कलश कैसे प्राप्त हो सकता है? शान्तिरेधि। ओम इस विघ्न से मुक्त होना चाहते हैं तो विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश की पूजा कीजिए। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। तो वहां उस उदर के भीतर है अमृत कलश। हाँ, अब हम असुरों को इस अमृत कलश को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।
हे प्रभु महागणाधिपति जी, इस समुद्र मंथन के विशाल प्रक्रिया के पूर्व हम देवताओं से आपकी आरती ना करने का महादोष हुआ है। उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्षमा कर दीजिए प्रभु। कल्याण हो। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। ये असुर तो धन्वंतरी जी के निकट जा पहुंचे हैं। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। इन असुरों का इतना तो साहस। देवगण, वो स्थान जहां आपने अर्थात प्रभु गणाधिपति जी ने देवताओं को आशीष दिया था, वो स्थान अब अमृत घटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उसी स्थान पर ऋषि मार्कंडेय ने प्रभु शिव शंकर शंभु की तपस्या कर जीवन दान प्रदान किया था। किंतु अब उसी घाट पे असुरों ने अपनी कपटी योजना के सहारे देवताओं से अमृत चुराने का षड्यंत्र रचा। मैं अचंभित हूँ कि इतनी भक्ति के साथ मेरी पूजा करने के पश्चात भी अंततः असुरों ने पुनः छल एवं प्रपंच का मार्ग ही चुना। हाँ गौरी पुत्र, एक कुटिल कपटी असुर सर्वभानु के कारण अमृत कलश असुरों को प्राप्त तो हो गया था, किंतु उन्हें आपका अर्थात प्रभु गणाधिपति का आशीष कहाँ प्राप्त था। देवताओं का अनुसरण करते हुए असुरों ने देवताओं की ही भांति अग्नि की ज्योति को हाथ में रखकर अग्नि की ज्योति के स्थान पर प्रचंड अग्नि को ही हथेली पर रखकर पूजा की थी, किंतु उनकी भक्ति में निष्ठा नहीं थी और बिना भक्ति भाव के किसी भी पूजा का कोई अर्थ नहीं। वहीं दूसरी ओर पूर्ण श्रद्धा से एक बार भी जपा गया प्रभु का नाम ही सर्वथा पर्याप्त है लंकेश। किंतु तब वो असुर मेरे समान बुद्धिमान नहीं थे, उनकी भक्ति में हीनता थी, इसलिए उनका विघ्न टला नहीं था। अपितु उनके समक्ष एक और बड़ा विघ्न उत्पन्न होने वाला था। असुर सर्वभानु अमृत कलश के साथ पाताल की अतल गहराई में तो पहुंच गया था, किंतु शीघ्र ही अन्य असुर भी वहीं पहुंच गए और अमृत पान करने की मांग करने लगे। और फिर सर्वप्रथम कौन अमृत पान करेगा, वो सभी तो इसी होड़ में उलझ कर रह गए थे गौरी पुत्र। असुर उस अमृत को ना तो देवताओं के साथ बांटने के इच्छुक थे और ना ही पाताल में एक दूसरे के साथ। वो तो ये भूल ही गए थे कि लालच की अति सर्वनाश का आमंत्रण है। हाँ गौरी पुत्र, और उस विनाश का आरंभ हुआ श्री हरि नारायण के हस्तक्षेप से। देवताओं और देवी लक्ष्मी की गुहार सुन श्री हरि नारायण ने वही अवतार लिया जो भस्मासुर के अंत का भी कारण बना था। प्रभु का मोहिनी अवतार।
आपके मामा श्री हरि नारायण को तो स्त्री रूप धारण करने में क्षणिक संकोच भी नहीं हुआ। किंतु उसमें अनुचित क्या है लंकेश? पुरुष के भीतर उसका स्त्री रूप ही उसकी शक्ति होता है। और सत्य तो ये भी है कि पुरुष रूप में महादेव की शक्ति श्री हरि नारायण बनकर प्रकट होती है और स्त्री रूप में माँ पार्वती बनकर। और अब महादेव की ही शक्ति श्री हरि नारायण के माध्यम से एक भिन्न अर्थात मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुई थी। तो माया और मोह का प्रयोग कर असुरों को प्रलोभन देकर उनसे अमृत प्राप्त करने हेतु श्री हरि नारायण ने अपना मोहिनी अवतार रचा था। आप इतनी शीघ्रता से कहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं? अद्वितीय अद्भुत सौंदर्य है सुंदरी का। जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। हो रहा अमृत कलश ये हमारा है। ऐसा सौंदर्य तो मैंने कभी नहीं देखा। इस सुंदरी का सानिध्य प्राप्त हो तो धन्य हो जाऊं मैं। आप सभी इस अमृत का पान करने हेतु एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। किंतु ये कितनी लज्जा की बात है। ये सुंदरी कह रही है तो उचित ही कह रही होगी। ये व्यर्थ के संघर्ष को रोकने के लिए यदि मैं अपने हाथों से ये अमृत पान करा दूं तो उचित होगा ना? हाँ, उचित रहेगा, सर्वथा उचित। हमारा है अमृत, हमारा है। हमारा है अमृत और हम देवता इसे लेने आए हैं। अमृत तो असुरों को प्रदान नहीं किया जा सकता, इसलिए उचित यही होगा कि तुम अमृत हमें सौंप दो। कलश को लेकर पलायन कर गए तो मामा जी श्री हरि नारायण अपने मोहिनी रूप में उसे पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। वास्तव में देवी मोहिनी के सौंदर्य के पीछे छिपा था श्री हरि नारायण की वो छलपूर्ण योजना, जिसकी सहायता से उन्होंने सभी असुरों को अपने मुंह के पाश में बांध लिया था।
मेरे विचार से आप में से ना तो किसी ने ये अमृत पान किया है और ना ही उसे कभी देखा है। फिर सर्वप्रथम इसे पाने के लिए आप मूर्खतापूर्ण संघर्ष क्यों कर रहे हैं आप सभी लोग? मैं कुछ समझा नहीं देवी। बहुत सरल बात है। अमृत का घनत्व कलश के तल में अधिक होता है और उसकी सतह पर कम, और अमृत का वास्तविक गुण उसी अंश में होता है जहां वो सबसे अधिक घना होता है, और ऊपरी सतह का द्रव्य तो अधिक प्रभावी नहीं होता। उचित कह रही हूं ना? मुझे इनके शब्दों पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए असुरराज होने के नाते मैं सभी असुरों को आदेश देता हूं कि अमृत वितरण देवताओं से आरंभ किया जाए। इस प्रकार मोहिनी अवतार के सौंदर्य से प्रभावित होकर असुरों ने उनकी समस्त अवस्थाओं को स्वीकार किया और उनके द्वारा पुनः चले गए। छल पर विजय तो छल से ही पाई जा सकती है लंकेश। किंतु नारायण भी ये भूल गए थे कि असुर भी छल में किसी से कम नहीं थे। एक एक कर देवता तो अमृत का पान कर रहे हैं, किंतु कहीं हमें प्राप्त होने के पूर्व यह अमृत कलश अमृत से रिक्त हो गया तो? ये देवता नहीं है। हाँ देवी, ये हम में से कोई देवता नहीं है। अमृत पान कर लिया मैंने। छल किया है तुमने। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता मुझे, क्योंकि अमृत पान कर लिया मैंने। किंतु शीश विलग होने के पूर्व स्वरभानु अमृतपान कर चुका था। हाँ गौरी पुत्र, और इसीलिए उसका अंत नहीं हुआ था। उसके शरीर और उसके शीश जीवित शेष थे, और उसी दिन से सर्वभानु के शीश का नाम पड़ा राहु और उसके शरीर का नाम हुआ केतु। और आज तक राहु सूर्य और चंद्रदेव के प्रति शत्रुता का भाव रखता है और उन्हें प्रभावित कर सूर्य और चंद्र ग्रहण उत्पन्न करता है, क्योंकि उन्हीं दोनों के कारण ही तो पूर्व के स्वर भानु की योजना विफल हुई थी। और अन्य असुरों का क्या हुआ दशानन? वो अमृत पान से रुकने पर कैसे तैयार हुए? वो कहाँ तैयार हुए?
और वो स्थिति एक युद्ध में परिवर्तित हो गई। किंतु अब तो देवता पुनः यथावत हो गए थे। नारायण के छल के कारण और श्रीयुक्त होकर उन्हें बल और अमरत्व दोनों पुनः प्राप्त हो गए थे। इसलिए उन्होंने सरलता से असुरों को पराजित कर स्वर्ग असुरों से छीन लिया। नहीं, मैं अभी इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। विजय प्राप्ति के उपरांत भी इंद्रदेव अपने सिंहासन पर स्थित क्यों नहीं हुए? क्योंकि तब प्रथम बार उनकी बुद्धि उनका साथ दे रही थी। सिंहासन ग्रहण करने के पूर्व वो ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभो जय भोलेनाथ। लंबी आप सभी अब उचित मार्ग पर लौट आए हैं देवगण और देवराज इंद्र। यह आपका अनुशासित आचरण ही है जिसके कारण आप सिंहासन पर स्थित होने के पूर्व मुझसे आशीष प्राप्त करने यहाँ पधारे हैं। इस घटना के उपरांत आप सभी को यह ज्ञात हो ही गया होगा कि जो अनुशासन को अपने जीवन का आधार बनाते हैं उनकी पृष्ठ श्री हरि नारायण के कूर्म अवतार के समान शक्तिशाली और दृढ़ होती है। वो अपने प्रत्येक उत्तरदायित्व को निभाने में सक्षम हो जाते हैं और जिनके व्यवहार में अनुशासन की शक्ति होती है वो प्रभु नीलकंठ के समान हलाहल विष का पान करने में भी सक्षम हो जाते हैं। किसी भी कठिनाई का सफलतापूर्वक सामना कर उस पर विजय प्राप्त करने हेतु सबल हो जाते हैं। अब मेरा आशीष आपके साथ है, किंतु स्मरण रखिएगा ऐसा तभी तक रहेगा जब तक आप अनुशासन का पालन करेंगे। अद्भुत! प्रभु ऋषि दुर्वासा ने तो देवताओं को आशीष के साथ चेतावनी भी दे दी और ज्ञान भी, जिसके साथ ही उन्होंने उत्तम जीवन का एक नवीन नियम भी स्थापित किया कि अनुशासन जीवन का आधार उसकी शक्ति है, जिसके बिना कभी किसी को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अब हमें ऋषिवर के दर्शन हेतु उनकी स्तुति आरंभ करनी चाहिए लंकेश। मेरा एक सुझाव है गौरी पुत्र, एक बार मैं आपको प्रभु के समस्त अवतारों की कथा सुना दूं, तब हम एक साथ ही सभी की स्तुति भी कर लेंगे। मुझे ऐसा आभास हो रहा है लंकेश, जैसे आपको भी भय है कि कहीं प्रभु ऋषि दुर्वासा आपको कोई कठोर शाप ना दे दें। नहीं गौरी पुत्र। किंतु आप क्यों चिंता करते हैं, क्योंकि आपने तो उनकी कथा ही सुनाई है। कोई भूल कहाँ की है जो आप उनके शाप के भागी बनेंगे? हाँ, सर्वथा उचित कहा आपने गौरी पुत्र। मैंने कोई भूल कहाँ की है? उचित है फिर तो प्रभु की स्तुति आरंभ करते हैं। हाँ, किंतु आइए ना लंकेश। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते।
प्रभु। ओ भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कल्याण हो। कहीं प्रभु ऋषि दुर्वासा भी मेरे हाथों में प्रभु शिव शंकर शंभू के आत्मलिंग को देखकर क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे? लंकेश, आप तो स्वयं को प्रभु महादेव के महंतम भक्त मानते हैं, जिसने स्वयं प्रभु से उनके आत्मलिंग प्राप्त किया। फिर अनुशासन प्रियता का उदाहरण प्रस्तुत कर अपनी भक्ति का प्रमाण दीजिए मुझे। जब तक मैं और मेरे शिष्य नर्मदा नदी से पावन स्नान कर लौटते हैं, तब तक आप मेरे और मेरे सहस्त्र शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। और इसका स्मरण अवश्य रखना लंकेश कि मैं अनुशासन के प्रति कितना कठोर हूं। इसलिए यदि हमारे यहां लौटने तक आपने भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो आज तक आपने जो भी प्राप्त किया, मेरे शाप के प्रभाव से वो सब कुछ खोने के लिए तैयार रहिए। और इसका स्मरण अवश्य रखना लंकेश कि मैं अनुशासन के प्रति कितना कठोर हूं। इसलिए यदि हमारे यहां लौटने तक आपने भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो आज तक आपने जो भी प्राप्त किया, मेरे शाप के प्रभाव से वो सब कुछ खोने के लिए तैयार रहिए। इस निर्जन वन और अल्प समय में प्रभु ऋषि दुर्वासा और उनके 1 सहस्त्र शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था मैं कहां से करूंगा? किंतु ऋषिवर और उनके शिष्य यहाँ अतिथि के रूप में पधारे हैं, इसीलिए अतिथि सत्कार के नियम का पालन करने हेतु आपको ये कार्य तो संपन्न करना ही होगा लंकेश। गौरी पुत्र, यहाँ तो मेरे पास यही फल हैं जो मैंने प्रभु के आत्मलिंग पर अर्पित किए थे। यदि मैंने ऋषिवर और उनके शिष्यों के भोज हेतु इन फलों का उपयोग भी किया, तो भी मैं उन सभी को एक छोटा सा भी भाग प्रस्तुत नहीं कर सकूंगा गौरी पुत्र। और यदि मैं एक छोटा सा भी अंश प्रस्तुत करने में सफल भी हुआ, तो भला उससे किसका उदर भरेगा? किंतु आपको ऋषिवर की इच्छा पूर्ति हेतु भोजन प्रस्तुत करने का कोई उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा यदि आपने उनका क्रोध जागृत किया, तो उसका परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना तो आप स्वयं कर लीजिए लंकेश। गौरी पुत्र सत्य कह रहे हैं। प्रभु ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो कदाचित मुझे भस्म ही कर देगा। क्या ये सर्वथा असंभव कार्य नहीं सौंप दिया? प्रभु शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा ने मुझसे ऐसा निवेदन कर ये कैसी यंत्रणा दे रहे हैं मुझे? नहीं नहीं लंकेश, ये यंत्रणा नहीं, मात्र आपके आराध्य के अवतार का एक छोटा सा अनुरोध है। आपके अनुसार ये छोटा सा अनुरोध है, तो उस अनुरोध को पूर्ण करने में आप ही मेरी सहायता कीजिए ना गौरी पुत्र। आप तो विघ्न हरता हैं, सभी के विघ्न हरते हैं, तो मेरा भी ये विघ्न हर दीजिए ना। हे गजानन, आप तो संसार के समस्त संकट हरने का सामर्थ्य रखते हैं। समुद्र मंथन के समय भी आपकी ही पूजा से वो मंथन संभव हो सका था। इसलिए मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि आप ही मुझे इस विपत्ति से उभारिए, मुझ पर कृपा कर यहाँ भोजन का प्रबंध करवा दीजिए। हमारे संवाद में इतनी बार भोजन शब्द का उच्चारण हुआ, तो मुझे भी
भूख का आभास होने लगा है लंकेश। भूख। लंकेश, मैं इन्हें ग्रहण कर लूं? मुझे ज्ञात है आप मुझे प्रसाद ग्रहण करने से कदापि नहीं रोकेंगे, है ना लंकेश? अरे तो मैं ग्रहण कर ही लेता हूँ। गौरीपुत्र, नहीं गौरीपुत्र। आहा, अत्यंत स्वादिष्ट। गौरीपुत्र, ये कैसा अन्याय है गौरीपुत्र। यहाँ मैं आपसे विनती कर रहा हूँ और आप स्वयं अपना ही उदर भर रहे हैं। अनुपम स्वाद है इनका। रुक जाइए गौरीपुत्र, रुक जाइए। गौरीपुत्र रुक ही नहीं रहे हैं। अब क्या करूं? गौरीपुत्र, भोजन की व्यवस्था करने के विपरीत आपने तो उसे ही अपना आहार बना लिया जो मेरे पास था। अति उत्तम। ये कैसी सहायता की आपने गौरीपुत्र? जैसे आप तो यही कामना कर रहे हैं कि मैं ऋषिवर दुर्वासा के प्रचंड क्रोध का भागी बनूं। कुछ भी शेष नहीं रहा। यहाँ निकट में जो भी था वो एकत्र कर लाया था मैं। फिर अब मैं भोजन की व्यवस्था कैसे करूं? अब प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप से मेरी रक्षा कैसे होगी? और वो आएंगे तो मैं? आएंगे नहीं लंकेश, वो तो आ गए हैं। इतने शीघ्र कैसे लौट आए ऋषिवर? अब दंड स्वरूप उनका शाप पाने के लिए तैयार हो जाइए लंकेश। तो आपने अभी तक भोजन की व्यवस्था नहीं की लंकेश? वैसे भी हमारा उधर भर चुका है और तृप्त होने के उपरांत मात्र स्वाद हेतु भोजन करना अन्न का अपमान है जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। अर्थात आपको भोजन की कोई इच्छा नहीं है प्रभु? नर्मदा नदी में पूजा करते समय हमें ऐसा आभास हुआ जैसे स्वयं ब्रह्म स्वरूप प्रभु ने तृप्त होकर हमें भी तृप्त कर दिया हो। और सत्य तो यह है कि हमारी जीवा पर अभी भी इस वन के फलों का स्वाद है। अर्थात गौरीपुत्र जिन फलों का भोजन कर रहे थे वो मेरी ही सहायता हेतु था, क्योंकि उन्हीं फलों से ऋषिवर और उनके शिष्य तृप्त हुए। तो ये सब पार्वती नंदन गणेश जी की ही कृपा है। अद्भुत।
ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौरी पुत्र। फल आपने ग्रहण किए, उधर प्रभु ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों का भरा, और रक्षा मेरी हुई। ऋषिवर, यदि आप भोजन करने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप मुझे अपनी अन्य सेवा करने का आदेश दीजिए। मेरे द्वारा प्रभु के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न किया लंकेश ने। आप जो भी अनुरोध करेंगे उसे लंकेश रावण यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी करने में सक्षम हूं। आपको तो ज्ञात होगा ऋषिवर, लंकेश रावण ने प्रभु शिव शंकर शंभु को प्रसन्न कर उनसे उनका आत्मलिंग प्राप्त किया है, और आपको भी अपनी सेवा और अपनी भक्ति से प्रसन्न करने का सामर्थ्य है मुझ में। ये सामर्थ्य नहीं, अहंकार है लंकेश। आपके इस अहंकार के लिए आपको दंडित करना अनिवार्य है। तो क्या ऋषिवर मुझे शापित करने जा रहे हैं? चतुर गणेशा। वैसे तो मेरे क्रोध से सदा संसार का कल्याण ही हुआ है, किंतु जब स्वयं प्रभु महागणाधिपति जी यहाँ उपस्थित हैं, तो फिर इस अवस्था में मेरे किसी हस्तक्षेप का भला क्या औचित्य है? लंकेश रावण, प्रभु के आत्मलिंग के साथ आप कभी लंका नहीं पहुंच सकेंगे। आत्मलिंग से वंचित कर मैं तो अभी आपको एक उचित पाठ सिखाने जा रहा था, किंतु पार्वती नंदन गणेश है आपके साथ। मात्र इसीलिए मैं आपको नहीं रोक रहा हूं। वास्तव में महान हैं गौरी पुत्र, विघ्नहर्ता हैं, जिसका साक्षी आज मैं स्वयं बना हूं। आपने मुझे प्रभु के सभी अवतारों की स्तुति करवाई, और अब मैं आपकी स्तुति करने का इच्छुक हूं। आप अपनी इच्छा अवश्य पूर्ण करें लंकेश।
शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् लंकेश, कहीं आप पुनः मुझे संशय की दृष्टि से तो नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं गौरीपुत्र, ये सत्य है कि संपूर्ण समय मैं आप पर संदेह करता रहा, इसका विचार करता रहा कि आप मेरे समर्थन में हैं भी अथवा नहीं। किंतु अब मैं स्पष्ट समझ गया हूं कि आप इस यात्रा में मेरे मित्र, मेरे सहायक के रूप में मेरे साथ हैं। आज का दिवस ढलने में अधिक समय शेष नहीं है गौरीपुत्र, किंतु आज मैं सूर्यास्त के पूर्व प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका अवश्य पहुंचूंगा। ऋषि दुर्वासा का वचन कदापि सत्य नहीं होगा, फिर भले ही कोई भी मेरे समक्ष ही क्यों ना आ जाए। ये वचन आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है लंकेश, और अहंकार तो सदा ही विनाशकारी होता है। लंकेश, महादेव के एक अवतार की कथा तो मुझे भी ज्ञात है, जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि अहंकार सबसे बड़ी आत्मघाती शक्ति है और अपने अहंकार से अहंकारी जीव स्वयं अपना ही विनाश करता है। हाँ गौरीपुत्र, ये तो प्रभु अवधूत की कथा है, जिनके क्रोध से तो इंद्रदेव के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया था। आपको प्रभु के इन अवतार की कथा ज्ञात है गौरीपुत्र, इसलिए आपके मुख से ही उनका वर्णन सर्वथा उचित होगा। प्रभु के इन अवतार की कथा तो मैं सुनाऊंगा। तुम मूषक जी, आप? प्रणाम प्रभु। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मूषक? वो मैंने प्रभु गणेश जी की स्तुति का श्रवण किया, तो मुझसे रहा नहीं गया। और तुम हमारा पीछा करने लगे? पीछा? नहीं लंकेश, मैं तो आपके साथ चल रहा था। किंतु आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मेरे प्रभु प्रथम पूज्य गणेश जी के मित्र हैं आप। तो मैं भी उनका मित्र और सेवक होने के कारण आपका भी तो मित्र हुआ ना। इस कथा के मुख्य पात्र केवल देवराज इंद्र और महादेव ही नहीं, स्वयं मेरे प्रभु श्री गणेश भी हैं। तो ये कथा सुनाने का असर मैं कैसे खो सकता हूँ? उचित है मूषक जी, आप ही हमें ये कथा सुनाइए। अवश्य प्रभु। तो सुनिए, समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी के पुनः लौटने के पश्चात श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी का पुनर्विवाह होने जा रहा था और उनके विवाह की संपूर्ण तैयारी भी हो गई थी। सभी उस विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए अति उत्साहित थे, मेरे प्रभु गणेश जी भी। किंतु एक बहुत बड़ी समस्या थी जिस पर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया था। क्या था वो मूषक जी, बताइए। यही कि श्री हरि नारायण की ओर से तो मेरे प्रभु गणेश जी को विवाह का निमंत्रण ही नहीं आया था।
मूषक जी, कैसा दिखाई दे रहा हूँ मैं? मामा श्री हरिनारायण के विवाह में मैं सर्वाधिक सुंदर प्रतीत होऊंगा अथवा नहीं? आप तो जिन भी वस्त्रों को धारण करते हैं सर्वथा अद्भुत ही प्रतीत होते हैं प्रभु। मूषक जी, आप बोल कुछ और रहे हैं और आपके भाव कुछ और दर्शा रहे हैं। मुझे बताइए ना, तो क्या मैं कोई अन्य वस्त्र धारण करूं? आप अत्यंत मनभावन प्रतीत हो रहे हैं। अब 50वीं बार नवीन परिधान धारण करने की क्या आवश्यकता है प्रभु? हाँ, आप ये उचित कह रहे हैं कि शुभ अवसर पर लाल अथवा पीला वस्त्र ही धारण करना चाहिए और मुझे तो इन लाल वस्त्रों में ही जाना चाहिए। बस अब उत्तम आभूषण भी धारण कर लेता हूँ। अर्धदिवस तो परिधान का चुनाव करने में ही लगा दिया और अब अर्धदिवस आभूषण चुनने में व्यतीत कर देंगे। इतने उत्साहित हो रहे हैं जैसे इनका ही विवाह हो। और इन्हें तो श्री हरि नारायण के विवाह का निमंत्रण भी नहीं आया। अब कैसा दिखाई दे रहा हूँ मैं मूषक जी? वाह, अत्यंत अद्भुत। ओह, मामा जी के वस्त्र। प्रभु, आप ही तो उनका चुनाव करने वाले थे। वो तो मैं कर भी चुका हूँ। मैंने स्वयं अपने लिए भले ही वस्त्र चुनने में अत्यधिक समय बिताया, किंतु मामा जी का परिधान तो मैं पूर्व में ही निर्धारित कर चुका हूँ। मामा जी तो वही वस्त्र धारण कर विवाह के मंडप पर जाएंगे। आप स्वयं देख लीजिएगा मूषक जी। जिनके विवाह में भाग लेने के लिए आप इतने उत्साहित हैं कि स्वयं उनके लिए वस्त्र भी चुन रहे हैं। हाँ मूषक जी, मामा जी श्री हरि नारायण भी तो मुझे अपने विवाह में आमंत्रित करने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। शीघ्र देखिएगा, उनकी ओर से कोई अवश्य आएगा मुझे अपने साथ ले जाने। और ये भी संभव है कि वो स्वयं मुझे निमंत्रण देने आ जाए, क्योंकि मैं उनका प्रिय भांजा जो हूँ। फिर तो किसी को आ जाना चाहिए था ना प्रभु, क्योंकि अब बारात निकलने का समय निकट है। कदाचित प्रभु विवाह के समस्त प्रबंध करने में व्यस्त होंगे, इसलिए उनके ध्यान में नहीं रहा होगा। मामा जी तो मुझे कदापि नहीं भूल सकते मूषक जी। हाँ, ये संभव है कि वो मेरे विशेष स्वागत की तैयारी कर रहे हो। क्यों ना हम ही एक कार्य करें, विवाह की तैयारियों में उनका कार्यभार घटाने के लिए हम ही वहाँ चलते हैं। और वैसे भी मुझे शीघ्र जाकर मामा जी को उनके विवाह के वस्त्र प्रदान करने हैं। उचित है, मैं तो मात्र इतना चाहता हूँ प्रभु के मन को कोई ठेस न पहुँचे और सब वैसा ही हो जैसा वो सोच रहे हैं। आइए ना मूषक जी, शीघ्रता कीजिए, अन्यथा मेरे अतिरिक्त अन्य सभी पहुंच चुके होंगे वहाँ। किंतु आपको तो क्या था प्रभु, मैं इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ सकता। इसलिए यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके द्वारा चुने गए वस्त्र प्रभु श्री नारायण को समय पर प्राप्त हो जाए, तब तो आपको शीघ्रता से बारात में भाग लेने पहुँचने का कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा प्रभु। एक उपाय सूझ गया मुझे। देवराज इंद्र तो अवश्य विवाह में आमंत्रित होंगे और उसमें भाग लेने जा ही रहे होंगे, तो मैं उन्हीं के पास संदेश भिजवा देता हूँ कि वो मुझे भी अपने साथ ले चले। यहाँ प्रभु सब कुछ भूलकर अपने मामा जी के विवाह में भाग लेने के लिए अति आतुर थे, और वहाँ देवराज इंद्र अभी प्रभु ऋषि दुर्वासा से प्राप्त सीख और दंड को भूलकर एक नवीन भूल करने के लिए तत्पर थे। अति उत्तम। अब आप इस विवाह के उत्सव में सर्वश्रेष्ठ दिखेंगे। सर्वश्रेष्ठ तो मैं दिखूंगा ही देवी शची। देवराज इंद्र जो हूँ। तो फिर हम प्रस्थान करें देवराज? नहीं देवी शची, आप मेरे साथ नहीं चल रही हैं। आपको माता लक्ष्मी की ओर से अन्य देवियों के साथ आना होगा। और वैसे भी मैं देवराज इंद्र, वर्षा और बवंडर का देवता होने के नाते समय के पूर्व विवाह स्थल पर पहुंचकर अग्रस्थान मुझे प्राप्त करना होगा, क्योंकि इस विवाह में अग्रस्थान प्राप्त करने का अधिकार केवल देवताओं और स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र का ही है। किंतु स्वामी, आप उस अग्रस्थान को लेकर इतनी चिंतित क्यों हैं? चिंतित नहीं देवी शची, किंतु यह स्थान केवल मुझे ही प्राप्त होना चाहिए,
क्योंकि ये स्थान प्राप्त करने वाले को ही सर्वाधिक महत्व प्राप्त होता है और वो सदैव वर के साथ ही होता है। और मेरे अनुसार उस अग्र स्थान के योग्य अन्य कोई नहीं है, इसलिए मैं देवराज इंद्र वहां समय के पूर्व पहुंचूंगा। स्वामी, ये क्या है स्वामी? प्रतीत होता है किसी का संदेश है। प्रणाम देवराज, मुझे ज्ञात है आप मामा जी के विवाह में भाग लेने जा रहे होंगे। कैलाश आपके मार्ग में ही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। अब ये नन्हा बालक भी मुझे आदेश देने लग गया। आप ये कैसे अनुचित वचन कह रहे हैं? ये तो मात्र एक अनुरोध है। अनुरोध ही तो नहीं है ये, वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं। मैं देवराज इंद्र हूँ, किसी का व्यक्तिगत सहायक नहीं। मैं पार्वती पुत्र को कदापि अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, भले ही मुझे महादेव से इस विषय में चर्चा क्यों न करनी पड़े। रावत! इंद्र, ये क्या हुआ देवराज को? मेरे प्रवेश करने पर उन्होंने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। अर्थात असुरों पर विजय एवं स्वर्ग का सिंहासन पाकर इंद्रदेव के अहंकार का कोई चरम सीमा ही नहीं रही। और इसी अहंकार का प्रदर्शन उन्होंने मेरे प्रभु प्रथम पूज्य गणेश जी के समक्ष भी किया। मूषक जी, आप भी तनिक उत्साह का प्रदर्शन कीजिए ना और तीव्र गति से चलिए। रावत, अपनी गति और बढ़ाओ। इंद्रदेव, देखा प्रभु, सर्वप्रथम आपके संदेश की उपेक्षा की देवराज ने, और अब आपकी भी उपेक्षा कर रहे हैं। आपकी ओर देखा तक नहीं उन्होंने प्रभु। तो अब देख लेंगे मूषक जी। इंद्रदेव, रुकिए इंद्रदेव। देवराज, इच्छा तो नहीं है, किंतु अब तो मैं रुकने पर विवश हूं। रावत, मैं वहां जितनी शीघ्र पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, पार्वती नंदन मुझे उतना ही विलंब करवा रहे हैं। प्रणाम देवराज इंद्र। आप भी अवश्य मामा जी के विवाह के उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं ना? हाँ गौरी पुत्र, और मैं तनिक भी विलंब नहीं करना चाहता, क्योंकि बारात निकलने में बस कुछ ही समय शेष है। देवराज इंद्र, मैंने आपको एक संदेश भेजा था, कदाचित वो आपको प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं तो आपके साथ वहाँ जाने का इच्छुक हूँ, तो आप भी मुझे अपने वाहन ऐरावत जी पर अपने साथ ले चलिए ना। इससे मैं भी वहाँ समय पर पहुँच जाऊँगा। संदेश नहीं, आदेश था वो। देवराज इंद्र हूँ मैं, किसी बालक के आदेश के अधीन नहीं हूँ। और वैसे भी क्यों ले जाऊं मैं आपको अपने साथ? गजमुख को गज पर आरूढ़ कर अपने साथ ले जाऊंगा तो सभी मेरा उपहास करेंगे। जिस उपहास का पात्र बनना मुझे कदापि स्वीकार नहीं। क्या हुआ देवराज, आप संकोच में क्यों पड़ गए? आप मुझे अपने साथ ले चलिए ना देवराज इंद्र।
पार्वती नंदन, आपको अपने साथ ले चलने का स्थान कहाँ है मेरे पास? आपके भार से वैसे भी ऐरावत की गति धीमी पड़ जाएगी और मैं वहां तनिक भी विलंब से नहीं पहुंचना चाहता, सबसे पूर्व पहुंचना चाहता हूं। और वैसे भी देवराज इंद्र हूं मैं, और मेरा वाहन कोई सार्वजनिक वाहन नहीं है, और एक राजा को राजा की ही भांति वहां प्रवेश करना चाहिए। देवराज मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हैं। किंतु देवराज, मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना है ताकि मैं मामा श्री हरिनारायण के लिए चुने हुए वस्त्र उनको दे सकूं। इस बालक को देवराज पद की गरिमा समझ नहीं आएगी, इसलिए इसे व्यर्थ में ही वार्तालाप बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐरावत, देवराज ने तो मेरा अनुरोध स्वीकार ही नहीं किया मूषक जी। देवराज ने जो किया वो सर्वथा अनुचित है। अर्थात उन पर अहंकार का ऐसा प्रभाव हुआ कि अग्र स्थान पर स्थित होने के लिए इंद्रदेव प्रथम पूज्य को भी छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी तो उन्हें उनके इस अहंकार का परिणाम भुगतने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि उन्हें उचित सीख देने हेतु स्वयं महादेव अपने अवधूत अवतार में प्रकट हुए थे। मुझे ज्ञात नहीं देवगुरु उन पर किसका प्रभाव है, किंतु उनकी मनस्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी है। मेरे अनुसार से उन पर अहंकार का प्रभाव है, और अहंकार से जो प्रभावित होता है वो अवश्य बड़ी से बड़ी भूल करता है। मुझे भय है देवगुरु, कहीं स्वामी से कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिसे सुधारना कठिन हो। इसलिए देवगुरु, मेरी आपसे विनती है, आप स्वामी की और मेरी सहायता कीजिए। स्वामी को कोई भी भूल करने से रोकिए। ये कौन है मेरे मार्ग में? मेरे मार्ग की बाधा बनने का तो साहस किसने किया? हे वृद्ध सन्यासी, ये तुम्हारे विश्राम करने का स्थान नहीं है। देखो, मैं तुम्हें लांघ कर नहीं जाना चाहता, इसलिए हट जाओ मेरे मार्ग से। की गर्जना तुम्हारे कर्णों में ना पड़े, असंभव है ये। कदाचित तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे स्वयं वहां आकर तुम्हें अपने मार्ग से हटाना होगा।
जो मेरे मार्ग में स्थित हो, उठो और हटो यहाँ से। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो उचित है, मेरे क्रोध के भय से ही तुम्हारी बुद्धि अपने उचित स्थान पर लौट आई। अपनी बुद्धि का थोड़ा और उपयोग करो और अपने समक्ष खड़े देवराज इंद्र को प्रणाम करो और हटो मेरे मार्ग से। शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है क्या तुम्हें? मेरे समक्ष झुककर खड़े होने के स्थान पर तुम मुझसे दृष्टि मिलाने का साहस कर रहे हो। प्रतीत होता है मुझसे दंडित हुए बिना तुम मानोगे नहीं। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें। अपना परिचय दो मुझे और क्षमा याचना करो मुझसे, अन्यथा ये अवधूत तो मेरे वज्र को ही अपनी माया से बांधने का प्रयास कर रहा है। तुम जो भी हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। देवाधिपति देवराज इंद्र से उलझकर। कौन से इंद्र हैं आप? असंख्य इंद्र हुए और मिट भी गए। वर्तमान इंद्र हूं मैं और मेरे साथ माया करने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा रावत, मेरे साथी, मेरे वाहन, हटाओ इस दुष्ट वृत्त को मेरे मार्ग से। ये तुम जिस भी माया का प्रयोग कर रहे हो, उसके प्रभाव से भी तुम मुझे नहीं रोक सकते। जहाँ एक और प्रभु महादेव इंद्रदेव को अहंकारी होने का दंड दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर शेष देवता भी पुनः वही भूल दोहराने जा रहे थे। आप चिंता मत कीजिए मूषक जी, मैं तो समस्त देवताओं को अत्यंत प्रिय हूँ और जब सभी देवता इसी मार्ग से जाएंगे तो मैं उनमें से किसी के साथ अवश्य चला जाऊंगा। ये कहकर आप मुझे सांत्वना दे रहे हैं प्रभु, अथवा स्वयं को? आज आप इस प्रकार नकारात्मकता के सागर में क्यों डूबे हुए हैं मूषक जी? वो देखिए वरुण देव, वो अपने वाहन मगर पर आरूढ़ होकर इसी दिशा में बढ़े आ रहे हैं। वो अवश्य मुझे अपने साथ ले जाएंगे। प्रणाम वरुण देव, मुझे भी अपने वाहन मगर पर आरूढ़ कर अपने साथ ले चलिए।
क्योंकि मेरे मूषक जी की गति थोड़ी मध्यम है, इसलिए उनके साथ जाने में मुझे विलंब हो जाएगा और मैं प्रभु श्री हरि नारायण को उनके वस्त्र नहीं दे सकूंगा। कितना विशालकाय उदर है इनका। यदि ये मेरे साथ विवाह उत्सव में जाएंगे तो सर्वप्रथम भोजन ही करना आरंभ कर देंगे। मेरा भी मान भंग होगा। इनके साथ आने से मेरे मगर की गति भी क्षीण हो जाएगी और मैं अग्रस्थान प्राप्त करने के लिए भी वहाँ उचित समय पर नहीं पहुँच सकूंगा। वरुण देव भी प्रभु को अपनी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ वरुण देव, आप किस विचार में डूब गए? गणेश जी, मैं अपने मगर को लेकर विचार मग्न था। वो तो अपने शरीर से इतने दुर्बल है, फिर वो आपका भार कैसे संभाल सकेंगे? मुझे क्षमा कीजिए पार्वती नंदन, और वैसे भी वहां मुझे शीघ्र पहुंचना है। किंतु आप निराश मत होइए पार्वती नंदन, अभी वायुदेव अपने 12 सिंगा मृग पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही यहाँ से जाने वाले हैं। वे अपने साथ आपको अवश्य ले जाएंगे। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए गणेश जी। वरुण देव स्वार्थी भी है और चतुर भी। क्या हुआ गौरीपुत्र, आपके वाहन मूषक जी थक गए क्या? नहीं नहीं वायुदेव, मूषक जी की गति थोड़ी मध्यम है और मुझे मामा जी को विवाह हेतु वस्त्र प्रदान करने शीघ्र पहुंचना है। तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? यदि ये मेरे साथ इस वाहन पर आरूढ़ हो गए तो न केवल इससे मेरे वस्त्र मलिन होंगे अपितु उनमें संकुचन भी आ जाएगा। अच्छा गौरीपुत्र, आप एक कार्य क्यों नहीं करते? अभी अग्निदेव अपने वाहन भेड़ पर यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। उनके वाहन सुदृढ़ भी हैं और अपने लक्ष्य के प्रति उनका ध्यान भी केंद्रित रहता है। मेरे विचार से आपके लिए वही सर्वोत्तम उपाय रहेगा। ये भी कारण बताकर चले गए। हाँ, ये उचित रहेगा। अग्निदेव के वाहन में उपयुक्त शक्ति है, वो मुझे अवश्य ले जाएंगे। प्रभु ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि सभी देवताओं ने अपने साथ न ले जाने का बहाना बनाकर स्वयं ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रणाम गणेश जी। ये क्या, ये तो प्रस्थान कर रहे हैं। अग्निदेव, मुझे ज्ञात है आप शीघ्रता में हैं, किंतु क्या आप कृपया मुझे अपने वाहन पर साथ ले चलेंगे? मुझे शीघ्र वहां पहुंचकर मामा जी श्री हरि नारायण को ये वस्त्र देने हैं, जो मैंने विशेष रूप से उनके विवाह हेतु चुने हैं। इनकी इस सूंड और इतने विशाल करने के साथ यदि मैं वहां पहुंचूंगा तो मेरी ओर भला कौन देखेगा? और इतने महान उत्सव में क्या मेरे मान को क्षति नहीं पहुंचेगी? कदाचित इनके मन में प्रभु की सूंड और उनके कर्ण को लेकर कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अन्य सभी देवताओं के समान अब तो आप भी किसी विचार में खो गए अग्निदेव। क्या आपके वाहन में भी हम दोनों के भार को वहन करने की क्षमता नहीं? वास्तव में मैं तो यही विचार कर रहा था कि मेरा वाहन सबल तो है, किंतु मेरा कम और आपका अधिक भार भी ले सकते हैं। किंतु अब एक और मिथ्या कारण सुनना होगा। इनकी पृष्ठ छोटी है, जिस पर हम दोनों में से कोई एक ही आरूढ़ हो सकता है। तो यदि आप जाना चाहते हैं तो आप ही चले जाइए। कितने स्वार्थी और चतुर हैं ये। सहायता करने के स्थान पर ये तो प्रभु गणेश जी को ही चुनाव करने का अवसर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि प्रभु कितने सहृदय हैं। वो कभी भी अग्निदेव के स्थान पर स्वयं जाने का चुनाव नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आपको मेरे लिए कोई त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब तो आप भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मृग से खींचे जाने वाले रथ पर आरूढ़ होकर अभी चंद्रदेव यहाँ पहुँचते ही होंगे। उनके रथ पर आपके लिए अवश्य स्थान होगा। प्रणाम प्रणाम गणेश जी। आपको अपने देवताओं से आशा है प्रभु। प्रणाम पार्वती नंदन। चंद्रदेव, मुझे भी अपने वाहन पर अपने साथ ले चलिए ना। गणेश जी ने तो अब चंद्र को ही अपने अनुचित आग्रह के लिए रोक लिया है। कहीं ये हमसे भी इन्हें अपने साथ ले चलने का अनुरोध न कर दें। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता गौरीपुत्र। मेरे रथ पर भी स्थान है, किंतु मेरे वाहन चिंकारा मृग आपका भार संभाल नहीं सकेंगे
और मेरा रथ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। मुझे क्षमा करें गौरीपुत्र। चलिए। इससे पूर्व की शेष देवगणों की भांति गणेश जी हमें भी साथ लेकर चलने का कहकर हमें बाध्य कर दें। उचित तो यही होगा कि हम अपनी दिशा ही परिवर्तित कर दें। शनिदेव और यमराज भी मुझे बिना लिए चले गए। अर्थात अब तो मैं मामा जी की बारात के पूर्व वहां नहीं पहुंच सकूंगा और ना ही उन्हें उनके वस्त्र दे सकूंगा। सभी देव किसी न किसी कारणवश असमर्थ थे और उस दशा में उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। असमर्थ? सभी देवता ने आपसे असत्य कहा प्रभु। असत्य कहा? किंतु क्यों? उनकी दृष्टि में आप उनके समान नहीं है प्रभु। उनके अनुसार जिस प्रकार आप दिखते हैं वो आपको अपने साथ विवाह में नहीं ले जाना चाहते, इस भय से कि कहीं आपके कारण उनका सम्मान कम न हो जाए प्रभु। और उनका आपके बारे में ऐसा सोचना आपका अपमान है जो मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। जहाँ एक और मूषक जी को अन्य देवताओं की योजना ज्ञात होने पर वो उन्हें दंडित करने की योजना बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रभु महादेव ने अपने अवधूत अवतार में अब देवराज इंद्र को कठिन परिस्थिति में डाल दिया था। मैं अपने वज्र को संभाल क्यों नहीं पा रहा हूँ? इस अवधूत ने अब यह कैसी माया की है मेरे वज्र पर, जो इसका भार निरंतर बढ़ता ही जा रहा। इसे संभाल पाना मेरे लिए दुष्कर क्यों होता जा रहा? ये तो प्रभु महादेव के ही अवतार हैं। हे करुणा निधान, दया कीजिए प्रभु। इंद्रदेव को अपनी भूल का आभास हो गया है प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अभी इनका शासनकाल समाप्त नहीं हुआ है, इन्हें अभय दान दीजिए महादेव। इन्हें उचित सीख प्राप्त हो चुकी है। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे अवधूत महादेव, मैं आपसे क्षमा याचना करने के भी योग्य नहीं बचा। यहाँ अपने घुटनों पर स्थित आपके इस विराट स्वरूप को अपने समक्ष देखकर मुझे ये ज्ञात हो चुका है, स्वयं को महान समझने वाला मैं देवराज इंद्र आपके विराट स्वरूप के समक्ष कितना तुच्छ हूं। प्रभु, मेरा अहंकार तो आपके तेज के प्रभाव से ही भस्म हो चुका था। आपके तृतीय नेत्र के तेज का प्रभाव तो उसके उपरांत हुआ था प्रभु। देवराज इंद्र, आप इस अवस्था में
मात्र आपके अहंकार के कारण है। अहंकार के वश में आकर जो अपमान आपने प्रथम पूज्य देवता विघ्नहर्ता श्री गणेश का किया है वो सर्वथा अनुचित था और इसी कारण आपको यह दंड दिया जाना भी आवश्यक था। मुझे आशा है कि अब संसार ये सदा स्मरण रखेगा, अहंकार ही सबसे बड़ी आत्मघाती शक्ति है।